हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में मैं आज आप लोगों के साथ कक्षा 11वीं, विषय है रसायन शास्त्र, मासिक मूल्यांकन है 7 माह दिसंबर 2021 के असाइनमेंट के सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न कहता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अणु में पी पाई पार्श्वबंध संबंध होता है? इसका उत्तर है NH3। दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल है? उत्तर है एल्यूमिनियम क्लोराइड। प्रश्न तीसरा है, क्रायोलाइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? इसका आंसर है इसका एल्यूमिनियम। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है, NH3 में संकरण एवं आकृति होती है। तो NH3 में sp3 संकरण होता है और इसकी आकृति चतुष्फल की होती है। प्रश्न क्रमांक 5, CH2 में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है? CH2 में और इसमें टोटल होते हैं आपके 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। अगला है, एल्कोहल निम्न में से किसका समावयवी है? एल्कोहल जो है वो ईथर का समावयवी है। समांश विदलन में से कौन सा स्पीसीज प्राप्त होता है? तो समांश विदलन में मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल जो है वो हमको मिलते हैं। 8 है, माश्व गैस में कौन सा यौगिक मुख्य रूप से उपस्थित होता है? तो इसका उत्तर है मीथेन जो है वो माश्व गैस में उपस्थित होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, CO का विषैले होने का क्या कारण है? CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होते हैं? ये अधिक विषैली होती है क्योंकि ये रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सीजन परिवहन तंत्र को अवशोषित कर देती है। यह इसलिए भी घातक होती है क्योंकि यह गंधहीन गैस है और आसानी से पहचानी नहीं जा सकती है। अगर हम इसमें देखें तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ यह मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। इसकी कई हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं जैसे दम घुटना, घबराहट, नेत्र की क्षीणता, पेशी दुर्बलता। इसके अतिरिक्त पादपों पर भी हानिकारक प्रभाव डालती है जैसे पत्तियों का गिरना, छोटा होना आदि। प्रश्न क्रमांक 3, हरित ग्रीन प्रभाव क्या है और इसके लिए उत्तरदायी कारकों के नाम लिखिए। हरित ग्रीन प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की वृद्धि से भूमंडलीय ताप बढ़ जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख जो गैसेस होती हैं वो होती हैं जलवाष्प, मीथेन, ओजोन। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो रहती है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। इसके कारण कारक क्या क्या है? औद्योगिकीकरण, दूसरा है कृषि और वन की अपशिष्ट और तीसरा होता है आपका विवानिकीकरण। प्रश्न क्रमांक 4, कैल्शियम सल्फेट तथा कपूर के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए उपयुक्त तकनीकी बताइए। तो कैल्शियम सल्फेट एक अकार्बनिक पदार्थ होता है जो जिनमें ऊर्ध्वपातन नहीं होता, जबकि कपूर एक ऊर्ध्वपातित होने वाला वाष्पशील प्रकृति का कार्बनिक पदार्थ होता है जो गर्म करने पर ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है। अतः ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इन्हें हम पृथक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डाइबोरेन की संरचना को संक्षेप में समझाइए। डाइबोरेन क्या होता है? B2H6 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है जिसमें 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो 6 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखेंगे तो ये यहाँ पे इसकी संकरण के साथ इसकी संरचना है। इसमें sp3 संकरण होता है। इसे हम 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 केंद्रीय संरचना भी कहा जाता है। इसमें 2 बोरॉन 2 हाइड्रोजन के साथ सामान्य बंध से जुड़ा रहता है और ये दोनों हाइड्रोजन दोनों बोरॉन के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। ये बंध बहु केंद्रीय बंध कहलाते हैं। चारों कोने पर स्थित हाइड्रोजन और दोनों बोरॉन परमाणु के एक ही तल में उपस्थित होते हैं, जबकि मध्य सेतु में बनाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है इस तल के ऊपर और नीचे उपस्थित होता है। चारों कोने में बी और एच यानी बोरॉन और हाइड्रोजन बंध सामान्य सहसंयोजी बंध, जबकि BHB बंध जो रहता है इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। इसलिए इसे हम 2E यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 3 कार्बन परमाणु को जोड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे हम 2E और 3C कहते हैं। IUPAC नेम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 5 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है जिसमें 4 पोजीशन पर क्या है? मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा आप नंबरिंग करेंगे तो पहले वहाँ से करते हैं जहाँ पर क्या हो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ जहाँ पास पड़ रहा है आपके लेफ्ट पे, तो वहाँ से हमें नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ लग रहा है 2ईन। इसका नाम है 4 मैथिल पेंट 2ईन। अगला है आपका 3,4 डाई एमीन 2 मैथिल पेंटेनोइक एसिड। प्रश्न क्रमांक 3, इसमें तीसरा नंबर का है 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल पेंटेनल।
चौथा प्रश्न क्रमांक 7 है, हीरे की संरचना का सचित्र समझाइए तथा इसके 2 गुण एवं उपयोग लिखिए। तो हीरे की संरचना क्या होती है? हीरे के सभी कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होता है और चतुष्फल की संरचना पाई जाती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन कार्बन की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका गुण यह है कि रंगहीन, चमकीला और क्रिस्टली पदार्थ है। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका उपयोग लिख सकते हैं मार्बल, ग्रेनाइट और कांच को काटने में। इसके अलावा रत्न के रूप में भी हम हीरे का उपयोग करते हैं। यदि हम इसकी संरचना देखें तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं हीरे की संरचना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच की जो लंबाई होती है 1.154 जो रहती है, पीएम यहाँ पे दी हुई है। इसको आप लिख सकते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम। sp3 संकरण है, इसलिए उसका चतुष्फल की संरचना बनती है। प्रश्न क्रमांक 8 है, समावयवता से आप क्या समझते हैं? तो समावयवता क्या होती है? 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण जो रहते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, वे समावयवी कहलाते हैं और यह परिघटना जो है वो समावयवता कहलाती है। इसका दूसरा है, श्रृंखला समावयवता क्या होती है? श्रृंखला समावयवता क्या होती है? ऐसे यौगिक जिनमें क्या होंगे, कार्बन परमाणु की श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कार्बन परमाणु समान होते हुए भी उनकी श्रृंखला जो रहती है वो चेंज हो जाती है, तो इसे हम कहेंगे श्रृंखला समावयवी। जैसे C4H10 में कि 2 श्रृंखली समावयवी होते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल C4H10 ही है, जिसे हम कहेंगे N-ब्यूटेन। इसमें क्यों? क्योंकि ये 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, जबकि इसी को हम लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH3। तो यहाँ पर क्या है, आइसोब्यूटेन इसे हम कहते हैं, या क्योंकि ये आइसो पोजीशन पर प्रेजेंट है। और दूसरा ये है कि 2 मेथिल प्रोपेन भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई है। तो इस प्रकार से इसकी श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इसके सूत्र जो रहते हैं वो समान होते हैं। अगला है आपका क्रियात्मक समूह समावयवता। जब समान अणुसूत्र वाले 2 या अधिक यौगिक में क्रियात्मक समूह अलग अलग हों तो वह क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाती है। जैसे C2H6O, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका ईथर और एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। क्रियात्मक समूह इसके अलग हो जाते हैं, जैसे ईथर हो गया और एक एल्कोहल हो गया, लेकिन इनका जो सूत्र होता है वो दोनों का C2H6O ही होता है। यहाँ पर बनाएगा डाइमेथिल ईथर और एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर आकर के आपके असाइनमेंट के सॉल्यूशन खत्म होते हैं। यदि आपको हमारा ये आंसर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच।